उनका नज़रिया बदला नहीं है, बल्कि और उनके जो मेरे प्रति जो भाव है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब आप समझिए कि जितना ये इवेंट्स में भी हम जाते रहे हैं, तो जो सम्मान, जो आदर जो मिलता है, प्यार मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा अब मिल रहा है। मेरी जो छवि है वो ठीक है कि वो राम जी से जुड़ी है, लेकिन फिर भी मेरी छवि जो बहुत बहुत क्लीन है, बिल्कुल। एक ऐसा इंसान जो ईमानदार है, एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है। इस बार जो है वो अंतर मतलब काफ़ी मार्जिन से विन होगा ये सीट। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, जनसंपर्क हो रहा है और बहुत प्रेम, बहुत आदर मिल रहा है और चुनाव के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है। इसमें थोड़ा ऐसा बताओ कि जब आप भगवान राम के उसमें थे, तो आपको लगभग हर किसी ने देखा है, मेरठ में सबने देखा होगा, तो अब उस गेटअप में जब मतलब उस नज़रिए से लोग आपको देखे और अब एक राजनेता की नज़रिए से देखते हैं, तो कितना उनका नज़रिया बदला है? क्योंकि अब कोई विपक्ष में, कोई विपक्ष में है। उनका नज़रिया बदला नहीं है, बल्कि और उनके जो मेरे प्रति जो भाव है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब आप समझिए कि जितना ये इवेंट्स में भी हम जाते रहे हैं, तो जो सम्मान, जो आदर जो मिलता है, प्यार मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा अब मिल रहा है इस समय। सर, कहीं आप इसको एक मुश्किल चुनौती देखते हैं, क्योंकि पहले कई उम्मीदवार होते थे तो उनका ही वोट थोड़ा बहुत मिल ही जाता था, तो फिर भी जीत होती थी। अब सिर्फ सामने इंडिया गठबंधन है, एक तरफ आप हैं, तो वोट कटने की संभावना कम है। जातीय समीकरण भी कहीं फैक्टर आएगा नहीं, सामने। होते हैं, सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पर, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी इस सीट पर, डेफ़िनेटली होगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके के जातीय समीकरण यहाँ पे है, विपक्षी राजनीति करना मुश्किल हाँ, है। मैंने कब बताया आपको, होते हैं जाति समीकरण, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। लेकिन जो दूसरे समीकरण हैं, जो एक कैंडिडेचर होता है किसी चीज़ का, फिर दूसरे इस सब के पीछे जो है वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। आज उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ व्हिच ही हैज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो वो और ये चुनाव बेसिकली उनके लिए ही, विकसित भारत के लिए हो रहा है। अब जाति समीकरण होने के बाद भी अगर कोई विकसित भारत के बारे में न सोचे, तो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको उस तरह से देख पाएगी। जनता को भी पता होता है कि कौन देश के बारे में बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना? तो वो एक फैक्टर है और भारतीय जनता पार्टी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है। अकेली ऐसा दल है जो राष्ट्रवाद की बात करता है और फिर तीसरा मैं कैंडिडेट, तो मेरी जो छवि है वो ठीक है कि वो राम जी से जुड़ी है, लेकिन फिर भी मेरी छवि जो बहुत बहुत क्लीन है, बिल्कुल। एक ऐसा इंसान जो ईमानदार है, एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए मुझे कोई भी इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है कि जीत जो है वो हमारी होगी। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो जब आप लोगों से पिछले जो है लगभग एक दशक से तो बीजेपी यहाँ पे है ही, उन्होंने बहुत काम भी किया होगा, आप उनको बताते होंगे। तो कहाँ कमी रहेगी या क्या, और आप उनको आगे बताते हैं कि आगे नहीं, आप बताओ कमी कहाँ कमी सुधार की करेंगे? बात नहीं होती है कभी भी, क्योंकि विकास विकास की कोई लिमिट नहीं होती कभी भी। आप कितना भी विकास करते चले जाइए, कुछ चीज़ें होती हैं जो धीरे चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ध्यान में नहीं आती, लोग वो जनता की तरफ से भी शायद उन बातों की डिमांड नहीं आती। तो विकास एक ऐसा शब्द है जो चारों तरफ, जब हर दिशा में, हर चीज़ में विकास होता है, तब उसे पूर्ण विकास माना जाता है। तो और वो एक प्रक्रिया है, वो इट विल कीप हैपनिंग। पहले बहुत डेवलपमेंट हुआ है मेरठ में पिछले 15 सालों में, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी होता रहेगा। सर, कैसे देखेंगे? विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि जो मोदी सरकार है वो सिर्फ झूठे वादे करती है, वादे पूरे नहीं करती है। आप मोदी गारंटी लेके आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार ने देखिए महिलाओं के लिए क्या क्या किया है, महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा की, करोड़ों महिलाओं को गैस दिला दी, करोड़ों गरीबों को घर दिला दिए, करोड़ों मील का हाईवे बन गया इस देश में, मेडिकल इंश्योरेंस मिल गया गरीबों को। और मतलब कौन सा वादा पूरा नहीं किया है? मोदी जी की तो खास बात यह है कि उन्होंने जो कहा वो वादा पूरा कर दिया है। यही उनकी ब्रांड वैल्यू है, यही मोदी की गारंटी है। तो विपक्ष का ये कहना मुझे बिल्कुल गलत है। एक आखिरी सवाल सर, जब हम पहले देखते थे 2014 में जब बीजेपी जीती थी तो करीब 2 लाख कुछ वोटों से जीती थी। पिछली बार जब बीजेपी जीती तो महज कुछ हजार वोटों से जीती। तो ये अंतर कम होना कहीं मुश्किल आता है आपके लिए, कहीं आपके लिए चैलेंज क्रिएट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इस बार जो है वो अंतर मतलब काफ़ी मार्जिन से विन होगा ये सीट। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और कितनी सीटें देख रहे हैं पूरे देश में, एनडीए की या बीजेपी की? नहीं, 400 पार मोदी जी ने कहा है और पूरा
सब पूरा देश इस बात को मान रहा है कि यस 400 पार होगा।